नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आपसे थोड़ी देर में मोहन कैबिनेट की बैठक नर्मदापुरम जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल पचमढ़ी में होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक के साथ साथ पर्यटन और दूसरे विभागों से जुड़े करीबन 33 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। राज्य सरकार की यह कैबिनेट बैठक पहले स्वतंत्रता संग्राम के नायक राजा भभूत सिंह की स्मृति को समर्पित होगी। तो हिल स्टेशन के राजभवन में होगी कैबिनेट बैठक। तो पचमढ़ी के राजा भभूत सिंह की स्मृति में ये बैठक जो है होगी। तो मोहन कैबिनेट की आज होगी बैठक। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। कुछ देर के इंतजार के बाद ही मोहन कैबिनेट की बैठक नर्मदापुरम जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल पचमढ़ी में होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक के साथ साथ पर्यटन और दूसरे विभागों से जुड़े करीबन 33 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। देखिए, राजा भभूत सिंह वैसे तो एक जागीरदार शिखर में जन्मे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, परिस्थितियां आगे बढ़ी, तो उस समय की जो परिस्थितियां थी वो अंग्रेजों का दमन और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और नाना साहिब पेशवा के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। लोगों के अनुकूल वातावरण बने, उसके लिए काम कर रही है। आज देखिए, लोगों को संदेश देना चाहते हैं। इंदौर में मां अहिल्या देवी जी के जहां से और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पचमढ़ी से संवाददाता दुर्गेश राजपूत जुड़ गए हैं। दुर्गेश, मोहन कैबिनेट की आज अहम बैठक है पचमढ़ी में। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। करीबन 33 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। काफी अहम बैठक है, कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगेगी। तमाम जानकारी दीजिए। होने वाली है। मोहन यादव हेलीकॉप्टर के माध्यम से पचमढ़ी पहुंच चुके हैं और वो सभा स्थल के लिए निकल भी चुके हैं। यहाँ पर कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि पचमढ़ी में लगभग 33 करोड़ से ज्यादा का भूमि पूजन आज यहाँ पे वो करने वाले हैं और इसके साथ ही तमाम उनके जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही काफी कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ एक दिन पहले से ही सारे मंत्री यहाँ पर आ चुके थे और कुछ बचे हुए मंत्री आज यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ ही राजा भभूत सिंह, जो यहाँ के शिवाजी भी कहे जाते थे, जो मधुमक्खी और गोरेला पद्धति से युद्ध करने में माहिर थे, जिनके लिए यहाँ पर पार्क में भी उनका नाम रखा जाएगा। साथ ही यहाँ पर और भी अन्य फैसले लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही कविता मैं बताना चाहूंगा आपको कि शायद फैसला यह भी लिया जा सकता है कि अभी तक राजा भभूत सिंह के बारे में लोगों को कम जानकारी है, उनकी बहादुरी के बारे में लोग अभी नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि कैबिनेट में यह भी फैसला लिया जा सकता है कि जिसमें वह जो है किताबों के माध्यम से बच्चों को भी पढ़ने को राजा भभूत सिंह की मतलब उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जी कविता। बिल्कुल, यदि दुर्गेश देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम के नायक राजा भभूत सिंह की स्मृति को यह समर्पित होगी बैठक, और राजा की प्रतिमा स्थापित करने का भी प्रस्ताव आ सकता है इस बैठक में। जी कविता, बताना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव पहले भी एक बार हुआ था, लेकिन क्या है कि अभी भी राजा भभूत सिंह की प्रतिमा को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। यहाँ पर उनकी फोटो को साफ तौर से नहीं देखा जा रहा है। जो उनके सामाजिक लोगों ने जो प्रतिमा बनाई है, जो फोटो बनाई है, अभी बस वही सर्कुलेट हुई है, लेकिन अभी उनका जो प्रतिमा के बारे में है, ये निर्णय हो सकता है कहीं ना कहीं इस चीज की जानकारी भी मिल रही है। कविता। बिल्कुल दुर्गेश, यदि बैठक की बात करें, कितने घंटे तक ये बैठक चलने वाली है और क्या कुछ व्यवस्था की गई है, क्योंकि 3 लेयर में व्यवस्था की गई है?
जी कविता, लगभग यह जो कैबिनेट की बैठक है, सारी मंत्रिमंडलों की जो बैठक रखी गई है इन लोगों के बीच में, लगभग ये 2 घंटे तक चलने वाली है। और यहाँ 2 घंटे तक चलने के बाद कुछ खास निर्णय भी यहाँ पर होने वाले हैं, जिसके बारे में हम आपको बैठक के बाद में ही बता पाएंगे। और लंबे समय से ये कैबिनेट बैठक की तैयारी चल रही थी और यहाँ पर पूरी पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन कहें या फिर नगर प्रशासन, ये इनकी सारी व्यवस्थाएं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ देखी जा रही है। जी कविता। बिल्कुल दुर्गेश, यदि बात करें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। यदि हम पचमढ़ी की बात करें, पचमढ़ी हिल स्टेशन है और देशी नहीं विदेशों से भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं, तो कहीं ना कहीं पर्यटन नक्शे पर पचमढ़ी को सशक्त बनाने पर भी फैसले हो सकते हैं। इस पर कोई जानकारी? जी कविता, जरूर ये आपका कहना सही है कि ये मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल है पचमढ़ी, जो हिल स्टेशन छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और लोगों का यहाँ 12 मासी ही आना जाना लगा रहता है, क्योंकि यह जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर पर्यटकों की आने की संख्या कभी घटती नहीं है और साथ ही बड़े फैसले यहाँ पे पर्यटन को लेकर भी ले सकते हैं। जी कविता। बिल्कुल, तो राजा भभूत सिंह के शौर्य को भी याद किया जाएगा कहीं ना कहीं दुर्गेश। जी, राजा भभूत सिंह के शौर्य को और उनकी जो युद्ध विधि थी, जो मतलब लड़ने की कला थी, जिससे अंग्रेज भी कांपते थे, उनकी उसको गाथा को भी लेकर यहाँ पे बताया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे जो मतलब उनका पार्क उनके नाम से रखा जाएगा। इसके बाद प्रतिमा का भी शायद कैबिनेट में ये फैसला लिया जा सकता है और जल्दी उनके बारे में मतलब लोगों को पढ़ने को और सुनने को भी मिलेगा। इतिहास में भी उनके बारे में जानकारी काफी कुछ है। हमने डॉक्टर हंसा व्यास से भी इस विषय में बात की थी, उन्होंने भी काफी कुछ इस बारे में बताया गया है। कविता। बिल्कुल, इस बैठक के जरिए कहीं ना कहीं जो आज की पीढ़ी है, आज के युवा है, इतिहास को भी जान पाएंगे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका दुर्गेश बहुत ही धन्यवाद।